शांति। ओम शांति। आज बाबा के 25-10-22 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विक्रम नहीं होगा। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वह कौन सा है? उत्तर दिया है बाबा ने, लोभ। बाप से बुद्धि योग ना लगने का मुख्य कारण है, वह कौन सा है? लोभ। कोई भी विनाशी चीज़ों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। कौन सा लोभ रखना? बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज़ से अधिक प्यार होगा वही चीज़ अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगी। गीत आया है, जाग सजनिया जाग। कल बियोए था, आज बियोए। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते हैं, यूँ तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को यह समझ में आता कि हम एक बाप के बच्चे हैं? वह रचयिता है, हम रचना है। जानवर तो नहीं कहेंगे ना कि हम ब्रदर्स हैं। मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी हैं कि हम सब भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं। रचता बाप एक है, उसको कहा जाता परम पिता परमात्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहें, तो आत्मा की दृष्टि तो हम भाई भाई है ना। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ हो ही नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने हो ही नहीं सकते ना। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवानों वाच, हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना। हे बच्चों कहते हैं ना, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे हे अर्जुन, एक का नाम तो नहीं लेंगे ना। सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो, तो है तो स्टूडेंट ना, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं ना। हाँ, वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं है, वहाँ तो जिस्मानी संबंधी रहता है ना। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया, मेयर को भी फादर कहते हैं, तो ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए ना। फिर तो सब आत्माएं जानती हैं वह हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। ये आत्मा ने कहा कि हमारा गॉड फादर। तो लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे ना। तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं, बाबा हमको बढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बातें कोई भी जानते नहीं है, या तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते। याद में रहो तो विक्रम नहीं होगा। अगर बाबा की याद होगी ना तो विक्रम नहीं होगा। बात सारे सोच समझ कर कराएंगे ना फिर।
तो कर्म योगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म संन्यास। सिर्फ ब्रह्मत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग नहीं लगा सकते ना। तो ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं, समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद भी नहीं कर सकते, और उस याद से हमारे विक्रम भी विनाश नहीं होते। गाया हुआ है पतित पावन, तो वह तो बाप ही है पतितों को पावन करने वाला। ऐसे तो नहीं कहते ना कि पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व। पतित पावन तो शिव बाबा ही है ना, तो सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं ना, ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते। न ब्रह्म को कोई तपस्या करते, न ब्रह्म की कोई तपस्या करते, शिव की तपस्या करते हैं ना। शिव का मंदिर भी है, तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे सदृश आत्मा ही रहती है, वो तो आत्मा का रहन का स्थान है ना, ब्रह्मलोक है। इसलिए शास्त्रों में फिर ब्रह्मांड कहा है। यह नाम कोई है नहीं, वो घर है, आत्माओं का रहने का घर है। जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहाँ फिर आत्मा ही रहती है, परमधाम। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं। वह बैठ समझाते हैं इस कल्प वृक्ष के उत्पत्ति, पालना, संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, स्थापना अक्सर ठीक है, ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं। पतित पावन अक्सर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सतगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों? क्योंकि दुर्गति हुई है ना सबकी, यह कोई को पता नहीं है। गाते भी हैं सर्व का सतगति दाता एक है। आत्मा समझती है यह एक खेल है। बाप की महिमा गाते हैं, सदा शिव सुख देने वाला शिव। गाते भी है ना, दुख हरता सुख करता। तो भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उनों की राजधानी किसने स्थापन की? भगवान निराकार है, तो उनसे आत्माएं वर्षा पाती हैं। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है, और गिरते गिरते दुर्गति को आती है। यह बात समझानी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। वह बाप सतगति दाता है, हम सब भाई भाई हैं, न कि बाप। ऐसे थोड़े ही कहा जाता फादर ने ब्रादर्स का रूप धरा, नहीं। इसलिए पहले यह बताओ कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं, आत्माओं का है निराकार बाप। उनको हेमनली गॉड फादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा, अभी हम मालिक नहीं हैं। हम सुखी थे, फिर दुखी किसने बनाया? 5 विकार रावण ने बनाया ना, यह नहीं जानते। आधा कल्प से रावण का राज्य चला है, तो भारत की ही यह हालत हुई है। भारत परम पिता परमात्मा की व्रत प्लेस है ना, जन्म स्थान है ना। तो भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो कि हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। जैसे बाबा 86 साल हो गए ना आए ना, तो 86वां बर्थडे मनाया था ना, तो बाबा कहे तुम लिख भी सकते हो, मनुष्य वंडर खाएंगे। तो यह क्या कहते हैं,
बधाई भी दो, बताओ कि हम पतित पावन सतगति दाता परम पिता परमात्मा की शिव जयंती मना रहे हैं। तो उस दिन बहुत साधनामा करना चाहिए। सर्व के सतगति दाता की जयंती कम बात है क्या? एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट वेलुएड बाप की बहुत महिमा लिखनी है, बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है, वहीं बाप अब राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा भी वहीं देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अजून छोटी बुद्धि है। राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा, बाकी जरूर अलबेले जो होंगे वह प्रजा बनेंगे। माला 108 की है ना, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं कि हम तो अलबेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना ना हम तो अलबेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप समझाते बहुत हैं, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है, राजा ही लेने वाले थोड़े निकलते हैं। चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो ना। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा? बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावे, जो मनुष्य चक्रित हो जाए। विचार सागर मंथन गया हुआ है ना, शिव बाबा को थोड़े ही विचार सागर मंथन करना है, वो तो हम बच्चा नहीं करना है ना। तो बाबा का यह तो बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं कि इसकी बुद्धि में आए और काम ना करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश होना है, त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो, तुम भी लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है। वह रचयिता और वह रचना। वर्षा किससे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखा है ना, सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। तो यह है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है, यहाँ नरक में गर्भ जेल में फटकते हैं ना। सतयुग में गर्भ महल और कलयुग में गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नरक को लात मार रहे हैं और स्वर्ग की तरफ मुख है। तो श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं ना। भगवानुवास, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूँ। कितना सहज है। साथ में मैनर्स भी चाहिए। बाबा ने बोला साथ में चाल चलन भी अच्छा चाहिए, लोभ रखना चाहिए। बेहद के बाप से वर्षा लेने का और कोई चीज का लोभ नहीं। इसलिए ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो उसमें बुद्धि जाए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ भी है सबसे बुद्धि निकालनी है। एक बाप को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने सब याद आता रहेगा ना। जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वह पिछाड़ी में जरूर याद आएगी। तो बाप बच्चों को समझाते हैं
कोई भी चीज लोभ के बस छिपा कर मत रखो। यज्ञ से हर चीज मिल सकती है, छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि जरूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है, हम भी पहने। अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो कि साड़ी का वर्षा लेने आई हो? जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो, हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ भी नहीं पहन सकते हैं। हम यज्ञ से ही लेंगी तो बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से यह मिला, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अरे यहाँ सेक्रीफाइस मतलब त्याग, यहाँ मतलब त्याग करेंगे तो वहाँ बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखें कितना दे अभिमान है। तुम्हारा वायदा है ना, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, आदि आदि। तो दिल में समझना चाहिए यह शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ भी करो। बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा फॉलो भी करो। सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है। याद की यात्रा करते रहो। बाबा समझाते हैं, तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। तुम मूंझते क्यों हो? कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं, तुम जो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, माया के तूफान आएंगे। क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी। शादी करे, यह करे, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी, ऐसा फटकाएगी। तुम डरते क्यों हो? भल कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएंगे। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, लोभ के बस कोई भी चीज छिपाकर अपने पास रखनी नहीं है, बाप के फरमान पर चलते रहना है। दूसरा पॉइंट है, बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। दे अभिमान में नहीं आना है, मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, यह दोनों पहरे वाले ठीक हों तो खजाना सदा सेफ रहता है। अटेंशन और चेकिंग। स्लोगन आया है बाबा का, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।